हमारे मातृभूमि भारत माँ कैसा होना चाहिए, इसकी छवि तो हर किसी के दिमाग में अलग अलग होगा। हर कोई अपने सपनों के अनुसार अपने देश को बढ़ता हुआ देखना चाहेगा और उसी देश में रहना चाहेगा। लेकिन वहीं अगर मैं कहूँ कि अपना भारत माँ कैसा नहीं होना चाहिए, तो इस मामले में हर किसी के दिमाग में पिक्चर क्लियर होना चाहिए। तो आइए आज एक छोटा सा स्टोरी को कवर करते हैं और सूडान के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हुए समझते हैं कि भारत माँ कैसा नहीं होना चाहिए। साल था 1989। उमर बसर साहब सत्ता में आ जाते हैं। आने के बाद इस्लाम को एज ए स्टेट रिलीजियन वो डिक्लेयर कर देते हैं। इस्लाम की नियमों के खिलाफ कोई जा ना सके, इसके लिए वो दो लॉ को लागू करते हैं। एक है सरिया लॉ, दूसरा है एपोस्टेसी लॉ। ये सरिया लॉ वही है जिसकी वजह से लोगों को जनता के सामने सजा प्रदान किया जाता था। औरतों को इसकी वजह से काफी सारे परेशानी या फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। चाहे आप बात कर लो हस्बैंड की डेथ के बाद भीख मांग के गुजारा करने की, या फिर ड्रेसिंग स्टाइल, रिलेशनशिप जैसे मीनिंगलेस चीजों को पकड़ के न्याय के नाम पे औरतों के ऊपर कूड़े बरसाने की। जहाँ पे हिंदुस्तान की बच्चों को कहानियों में सुनाया जाता था कि राजा रजवाड़ों के टाइम पे कैसे सजा के लिए कोड़े का इस्तेमाल किया जाता था, वहीं पे 2017 तक सूडान में वाकई में कोड़े का इस्तेमाल किया गया लोगों को सजा देने के लिए। इस्लाम के प्रति भक्ति और सजा का डर सूडान के लोगों को कुछ समय के लिए चुप जरूर करवा दिए थे, लेकिन खामोश नहीं करवा पाए। 90s की खत्म होते होते लोगों के अंदर एक चिंगारी भड़कने लगी, जो कि 2003 में आके ज्वाला बन गए। ये जो अधिकारों का हनन हो रहा था, कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा था, इन सभी चीजों को देखते हुए रेबेलियन लीडर्स बनने लगे, जो कि अपने अपने दल बनाने लगे। और क्या, इन लहुओं के बीच में वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सूडान, जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा देश था, जियोग्राफिकली काफी डाइवर्स कंट्री था, ऐसे में उसके दो हिस्से हो गए। सूडान के साउथ में क्रिश्चियनों के साथ साथ कई अन्य प्रकार के मुस्लिमों के सहित और जाति के लोग भी रहते थे, जिनको इन गृह युद्ध का हिस्सा नहीं बनना था। तो वो काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे सूडान से अलग होने की। ऐसे में 2011 में रेफरेंडम करवाया जाता है और साउथ सूडान एक अलग कंट्री बन जाता है। जहां पे सूडान का टोटल पॉपुलेशन है 45 मिलियन, वहां पे सिर्फ इस सेपरेशन की वजह से 1.5 मिलियन लोगों को अपनी जान सेक्रीफाइस करनी पड़ी। साथ ही साथ हमें पता नहीं कितने लोगों का छद उजड़ गया, कितने सारे बच्चे शिक्षा से वंचित हुए। इसके बाद भी सूडान की सत्ता को इससे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। सूडान के डिक्टेटर गवर्नमेंट एंड रेबिलियंस के बीच में जो झड़प हुई, उसकी वजह से 2 लाख से ज्यादा लोग मरे गए दोनों तरफ से। साथ ही साथ फिर से 2 लाख लोगों को अपना घर खोना पड़ा। चीजें ऐसी भी नहीं थी कि एक डिक्टेटर के खिलाफ लड़ते लड़ते रेबिलियंस की मदद को कोई सामने नहीं आया, कोई उम्मीद की किरण इनको नजर नहीं आई थी। बात है साल 2009 की, जब इस डिक्टेटर के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वॉर क्राइम एंड ह्यूमन राइट वायलेशन की वजह से गिरफ्तारी का फरमाना दिया था। डिक्टेटर का कैरेक्टर भी अपने आप में काफी मजेदार होता है। जहाँ पे जनता उनको भर भर के नफरत दे रहा था, उपहार स्वरूप डिक्टेटर को भी तो कुछ देना चाहिए था, तो डिक्टेटर भी देने लगे। भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, और महंगाई तो हद तब हो गई जब 2019 में साहब ने चीजों की कीमत 3 गुनी बढ़ा दी और हिंदुस्तान में बोले जाने वाले एक छोटे से अंश को सच कर दिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जहां पे कुछ लोग थे जो फिर भी डर रहे थे इस डिक्टेटर से, अब उनके दिल से भी इनका खौफ खत्म हो गया। लोग खुल के सामने आने लगे और एक टाइम पे सिचुएशन ऐसा हो गया कि लोग सूडान के आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर धरना देने लगे। जब बहुत कोशिशों के बाद आर्मी इनको हटा नहीं पाई, तो इनके ऊपर टीयर गैस से हमला किया गया, लाठी वगैरह चार्ज किया गया, तब जाके 3-4 दिनों के बाद इनको हटा पाया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूडान की जो आर्मी है, उनको भी समझ में आ गया था कि चीजें अब सर के ऊपर चली गई है। यहाँ पे जनता इतना भड़क चुका है कि सामने जो भी आएगा उसको नोच खाएगा। सूडान की आर्मी अपने लोगों के बारे में सोचने लगी। स्थापना हुआ सिविलियन सोवरेनिटी काउंसिल ऑफ सूडान और बशीर को सत्ता से हटा दिया गया। एक डिक्टेटर को 30 सालों के बाद 2019 में आके हटा दिया गया। फिर भी ये जो रेबिलियन मूवमेंट था, इसको कंट्रोल कर पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि 30 सालों में आग काफी ज्यादा भड़क चुकी थी। ऐसे में हर किसी के अंदर गुस्सा भनक रहा था। नया स्थापन हुआ इस काउंसिल ने 1 साल तक कोशिश की, उसके बाद रेबिलियंस को एक टेबल पर लाए और 2020 में सूडान एक सेकुलर कंट्री बनने जा रहा है। तो एक बार खुद से सोच के देखिए, इन 30 सालों में क्या मिला सूडान की आम लोगों को? इस रिलीजियन ने क्या दिया उनको? एक रिलीजियन बिलीव से क्रिएट हुआ डिक्टेटर, भुखमरी, बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ा, लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, देश की 2 टुकड़े हो गए और देश के अंदर गृह युद्ध देखने के लिए मिला था। इसकी वजह से ओवरऑल कोई डेवलपमेंट ना हो सका, चीज़ों की कीमत बढ़ती गई और आज वहाँ पे रिच लोगों की बात नहीं होती है, गरीब और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली लोगों की बात होती है। ऐसे में अगर हम हमारे कंट्री को देखें, यानी हमारे मातृभूमि भारत माँ को देखें, तो एक पॉजिटिव सेकुलरिज्म के साथ साथ प्रो डेमोक्रेसी की होने के नाते हम क्या नहीं कर सकते? खुले तौर पे अपनी बात रख सकते हैं,
हैं, मेरा राय मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, आप किसी भी रिलीजन से हो, आप अपने ईश्वर की पूजा कर सकते हो, इसकी वजह से आपको कोई टॉर्चर नहीं करेगा। ऐसे में इस देश का मीडिया जो क्रांति लाना चाहता है, एक प्रो हिंदू नेशन बनाने के प्रति या फिर हिंदुइज्म के प्रति या फिर सिर्फ हिंदुत्व के प्रति एक क्रूरता को दिखाते हुए जो क्रांति वो इस देश में लाना चाहता है, अगर वो आ जाता है तो क्या होगा, कभी आपने सोच के देखे? हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक साइड में बंगाली रहते हैं तो वेस्ट बंगाल बन गया, बिहार घर बन गया बिहारियों का और पंजाब हरियाणा सिखों का। ऐसे कई सारे जगह है, जैसे मराठियों के लिए महाराष्ट्र। ऐसे में अगर हम हमारे देश में रिलीजियस या फिर कल्चर बिलीव्स पे किसी एक रिलीजन को चुनने की बात करते हैं तो हो सकता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो ये अखंड भारत है ये खंडों में बंट जाए। तो सावधान रहिए, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया का प्रोपागेंडा है उससे बचते रहिए। आज का जो सरकार है ये पूरी तरीके से अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं कौन से टाइम पे क्या डिक्लेयर कर दे, किसको क्या अच्छा लग जाए, किसको क्या बुरा लग जाए। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा इस स्टोरी के बाद आपके दिमाग में एक छवि तो क्लियर हो गई होगी कि कैसा ये हिंदुस्तान नहीं होना चाहिए। अब आप ही बताओ, क्या हिंदुस्तान को किसी स्टेट रिलीजियन का जरूरत है? इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलूंगा ऐसा ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और बुरा लगा हो तो पता ही है आपको क्या करना है। ऐसा रेगुलर अपडेट अगर आप पाना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर दो ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके।